हम सब के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हर धर्म की तह में छिपी रूहानियत एक ही है। जब धर्म नहीं थे, रूहानियत तो तब भी थी, बल्कि सारे बड़े धर्मों की शुरुआत इस एक रूहानियत से ही हुई है। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये धर्मों में तब्दील हो गए हैं। यह रूहानियत कोई सोच, कोई विचारधारा, कोई फिलॉसफी या फिर कोई जीवन पद्धति नहीं है, बल्कि रूहानियत तो एक जीता जागता मार्ग है, एक रास्ता है जिस पर चला जा सकता है और चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा जा सकता है। जिस तरह उस परमात्मा ने इस दुनिया का सारा कामकाज करने के लिए हम सबको आंख, कान, नाक वगैरह बख्शे हैं, ठीक इसी तरह खुद को पाने और खुद तक पहुंचने के लिए इस 10वें दरवाजे या तीसरी आंख के रूप में रूहानियत का रास्ता हम सब के अंदर रखा है, जिस पर चलकर हम में से कोई भी उसे पा सकता है। इस तरह अगर रूहानियत धर्म भी है तो वह परमात्मा का धर्म सबके लिए। बाकी सारे धर्म हमारे अपने बनाए हुए हैं। जहां हमारे अपने बनाए धर्मों का दायरा खत्म होता है, वहां से रूहानियत की शुरुआत होती है। तो रूहानियत और धर्म में कोई झगड़ा है ही नहीं। इस बात का भी नहीं कि परमात्मा एक है या एक से ज्यादा। अगर हम अपने खुद के धर्म ग्रंथों को भी ठीक से पढ़ें और समझें तो हमें पता लगने लगता है कि वह परमात्मा जिसे हम पुकारते चाहे किसी भी नाम से हो, लेकिन हम माने या न माने, हमें अच्छा लगे या न लगे, सच तो यही है कि हम सब का वह एक ही है। लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि वह एक है या एक से ज्यादा है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि वह किसका है। कम से कम अपने नाम पर लड़ने वालों में से तो वह किसी का भी होना मंजूर नहीं कर सकता। और फिर वह किसका है, इसका फैसला किसके हाथ में? उसके या हमारे? हम ताकत के जोर से थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से जो चाहे मनवा लें, लेकिन अगर ताकत के जोर से उसे भी जीत लेने का दावा है तो फिर हमारे लिए इस सवाल का जवाब फिर से ढूंढने की जरूरत है कि असली परमात्मा कौन है, वह या फिर हम। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो ताकत के जोर से तो उसे नहीं जीता जा सकेगा, और न ही वह किसका है इसका फैसला भी हम कर सकेंगे। किसी सर्वशक्तिमान के दरबार में तो सिर्फ प्रार्थना की ही जगह हो सकती है, और वहां सिर्फ उसी की मर्जी चला करती है। तो परमात्मा के दरबार में और रूहानियत के रास्ते पर पहला कदम रखने से भी पहले इस सच को मानना होगा कि वह हम सब का है, साझा है, एक बराबर का है। हम और सब कुछ बांट सकते हैं पर उसे नहीं बांट सकेंगे। इस तरह हम किसी भी धर्म में रहकर उस रूहानियत से फायदा उठा सकते हैं
जो उस परमात्मा को पाने का असली रास्ता है। रूहानियत से फायदा उठाने के लिए न हमें अपना धर्म बदलने की जरूरत है, न अपना मजहब बदलने की जरूरत है, न ही अपना देश और अपनी जाति छोड़ने की जरूरत है। इस रूहानियत के रास्ते पर चलने में दो शुरुआती बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर किए बिना रूहानियत के रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है। पहली बाधा है बुद्धि के दुविधा की, और दूसरी है मन के स्वाद और लोलुपता की। सच्ची रूहानियत के संपर्क में आने से पहले रूहानियत के बारे में हमारे मन में सैकड़ों सवाल, सैकड़ों शंकाएं कुशंकाएं हुआ करती हैं, जिनका तर्क संगत और संतोषजनक जवाब ढूंढकर अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लेना आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि की संतुष्टि के बिना, बुद्धि की दुविधा के मिटे बिना रूहानियत की शिक्षाओं पर भरोसा और विश्वास का आ पाना बहुत मुश्किल है। और बिना शुरुआती भरोसे और विश्वास के रूहानियत ही नहीं, दुनिया के किसी भी रास्ते पर चल पाना बहुत कठिन है। हमारी सबसे पहली जरूरत है इस फैसले पर आने की कि परमात्मा का होना सच है या नहीं, और इसके लिए हमें अपने ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना। अगर सब कुछ जानकर समझकर भी हमारा मन परमात्मा जैसी किसी ताकत के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें आंख बंद करके कूदने के बजाय धैर्य और संतोष रखने की जरूरत है। क्योंकि भरोसे का संबंध बौद्धिक समझ से है, न कि बलपूर्वक लाई गई आस्था और अंधविश्वास से। दुनिया का कोई भी सच्चा रास्ता कभी सवालों से डरता और भागता नहीं। सो रूहानियत भी जिज्ञासुओं के सवाल पूछने की कोशिश को कभी निरुत्साहित नहीं करती। इस तरह रूहानियत के रास्ते पर चलने की शुरुआत करने से पहले बौद्धिक दृष्टि से पूरी तरह संतुष्ट हो लेना बेहद जरूरी है। जब तक यह तसल्ली नहीं हो जाती कि यह रास्ता ठीक है, तब तक इस पर चलने की शुरुआत करना काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। दूसरी बाधा हमारे मन की है। हमारे मन को दुनिया की लज्जतों के पीछे भागने की बुरी आदत, इतनी बुरी आदत कि अक्सर इन लज्जतों के पीछे भागने के अंजाम का अच्छी तरह से पता होने के बावजूद यह खुद को रोक नहीं पाता, खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने लिए नई नई मुश्किलें, नित नई मुसीबतें और परेशानियां खड़ी करता रहता है। और इस प्रकार अपना अनमोल समय इंद्रियों के भोगों और दुनिया के सामानों के पीछे भागकर और उनसे पैदा होने वाली मुश्किलों और परेशानियों को सुलझाने में बर्बाद कर देता है। एक बार बुद्धि की तसल्ली हो जाने के बाद इस भटके हुए मन को भी धीरे धीरे सही दिशा देकर
सही रास्ते पर लगाने की जरूरत है।